दोस्तों मधु बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो एक ईंट के भट्टे पे काम करती थी दोस्तों। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि उसके आगे चाँद भी फीका पड़ जाए दोस्तों। आपको बता दें मधु एक ईंट के भट्टे पे काम करती है दोस्तों। मधु और उनके पापा और उनके मम्मी वो बहुत गरीब होते हैं। वो एक ईंट के भट्टे में काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हर दिन के बाद आज भी मधु और मधु के पापा अपने काम पे आते हैं। दोस्तों मधु इतनी खूबसूरत होती है कि उसे देख के हर एक वर्कर अपना काम छोड़कर बस उसे देखने में लग जाता था। मानो इतनी खूबसूरत मधु थी कि उसके आगे चाँद भी फीका लगता था दोस्तों। इतनी खूबसूरत मधु वो थी। आपको बता दें मधु ग्रेजुएशन भी की हुई होती है, लेकिन मजबूरी के कारण, पीठ के कारण मधु अपने पापा और मम्मी के साथ ईंट के भट्टे पे काम करती है दोस्तों। अब मजबूरी क्या ना करवा दे, लेकिन मधु जब भी आती है अपने भट्टे पर काम करने के लिए तो उसे देख के सारे भट्टे के कर्मचारी बस देखने में ही डूब जाते थे उसे। कोई अगर पानी डो रहा है तो पानी का गलन उसके हाथ से नीचे छूट जाता था दोस्तों। और कोई अगर मिट्टी को सान रहा, अपने पैरों तले रोंद रहा है उसे ईंट बनाने के लिए, तो वो बस अपना पैर वहीं पे जमा कर बस मधु को ही देखने लगता था। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि मेरा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे दोस्तों। वो विजय चौधरी के भट्टे पे काम करती है और उनके बेटा एक होता है राज चौधरी, जो कि अपने पिता का भट्टा का रखवाली करते हैं। उनका ऑफिस वहीं पे होता है, सारे वर्कर का पेमेंट करते हैं, देख रेख करते हैं। तो विजय चौधरी का 5 भट्टा होता है दोस्तों। एक भट्टे पे उनका बेटा रहता था राज चौधरी, और जो भट्टे पे राज चौधरी रहते थे उसी भट्टे पे मधु काम करती थी। तो दोस्तों राज चौधरी रोज अपने भट्टे पे आते, सबका निरीक्षण करते, देखते हैं हमारे वर्कर कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे निरीक्षण करते करते अचानक उनकी नज़र पड़ती है मधु पे। तो दोस्तों मधु अपने काम में व्यस्त रहती है। वो कुछ मिट्टी को अपने हाथों से मीचती रहती है, एक ईंट का शेप बनाती है। तब उधर से राज चौधरी आते हैं निरीक्षण के लिए। तो चारों तरफ देखते हैं कि मेरे वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, कितने ईंट तैयार हो रहे हैं हमारे। तभी दोस्तों उनकी नज़र पड़ती है मधु पे। मधु को जैसे ही वो देखते हैं मानो एकदम घायल से हो जाते हैं, और मधु उनको देखती है तो तुरंत अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है दोस्तों। राज चौधरी बस उसका फेस थोड़ा सा ही देख पाते हैं। उनके फेस पे कम से कम 2 सेकंड तक ही देख पाते हैं। उतना ही देर में वो घायल से हो जाते हैं दोस्तों। इतनी खूबसूरत मधु थी। और मधु जैसे ही देखती है राज चौधरी जी को तो अपना दुपट्टा से फेस को ढक लेती है दोस्तों, मतलब अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है दोस्तों वो। तो राज चौधरी जी बोलते हैं मधु को, तुम अपने फेस क्यों ढक ली मुझे देखते ही? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे साथ और कौन कौन यहाँ पे काम करते हैं? और तुम इतनी खूबसूरत हो कि ये काम क्यों कर रही हो? शर्माते शर्माते मधु बोलती है, क्या करोगे साहब, पेट के लिए करना पड़ता है। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे अकेले काम करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा कुछ अपनी मम्मी पापा की हेल्प करवा दो। तो मम्मी पापा को मैंने बोला कि मुझे भी आप लोगों के साथ काम करने जाना है। बहुत जिद की तो मेरे पापा मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। मुझे घर में अकेले बैठ के अच्छा नहीं लगता था। मैं खुद से सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे घर में सोई हुई हूँ। फिर दोस्तों राज चौधरी बोलती है, चलो अच्छा है, तुम मेहनती हो, बहुत मेहनती हो, लेकिन खूबसूरत भी बहुत हो। तुम ये बताओ कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तो मधु बोलती है, मैं बीए पास कर ली हूँ सर। तो राज जी बोलते, वाह, तुम बीए पास हो और ये काम कर रही हो, तुम्हें तो कोई जॉब की तैयारी करनी चाहिए थी, तुम्हारी तो कोई जॉब लग सकती थी, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? ऐसे धीरे धीरे बात बढ़ता है दोस्तों। फिर इतना बोलकर राज चौधरी जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर इतना बोलकर राज चौधरी अपने ऑफिस में चले जाते हैं और वहाँ एसी ऑन करके शांति से सो जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके बस मधु को ही सोचते रहते हैं दोस्तों। इतनी खूबसूरत थी ही कि मधु राज चौधरी जी के दिल में अपना घर बना चुकी थी इन चंद मिनटों के अंदर। तो दोस्तों किसी न किसी बहाने से राज चौधरी जी आते रहते थे सिर्फ मधु को देखने के लिए। तो दोस्तों शाम हो जाती है, काम बंद हो जाता है। फिर कल होता है, चौधरी जी वर्कर से पहले आ जाते हैं अपने ऑफिस में सिर्फ मधु के लिए, मधु को देखने के लिए। उनकी उत्सुकता मानो 7वें आसमान पे थी। जैसे ही काम का वक्त होता है, 9 बज जाता है सुबह के, तो राज चौधरी जी घूमने लगते हैं चारों ओर। बस मधु को उनकी निगाहें खोज रही होती हैं। वो चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं मधु कहीं दिख नहीं रही, ना उनके पापा दिख रहे हैं, ना उनकी मम्मी दिख रही है। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, एकदम बेचैन से हो जाते हैं दोस्तों। फिर सारे वर्कर से पूछते हैं कि मधु और उनकी फैमिली नहीं आई है क्या? सारे मजदूर बोलते हैं, नहीं साहब, आज तो मधु और उनकी फैमिली नहीं आई है। तो उनसे पूछते क्या कोई बात है क्या, आखिर वो लोग आए क्यों नहीं यार? तो बोले कि ऐसे कोई बात तो नहीं है, कोई और कुछ बता के भी नहीं गए हैं, हो सकता है कोई काम आन पड़ी हो, कल वो लोग आ जाएंगे। फिर इतना सुनते ही राज चौधरी जी तुरंत अपने ऑफिस की ओर निकल पड़ते हैं
और जाके शांति से बैठ के बस यही सोचते रहते हैं कि आखिर मधु आज आई क्यों नहीं। तो दोस्तों अगला दिन फिर होता है, फिर राज चौधरी जी समय से पहले आके मधु को बस खोजने लगते हैं। मधु फिर नहीं दिखती है उन्हें, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बेचैन सा हो जाते हैं मधु के लिए। इन चंद मिनटों में उनको मधु से बहुत प्यार हो गया था। तो ऐसे 2 से 3 दिन से 3 दिन से 4 दिन 5 दिन गुजरते गए दोस्तों, मधु अपने काम पे नहीं आई। तो राज चौधरी जी को एकदम बिल्कुल मन नहीं लगता, बस उनकी निगाहें मधु को ही खोज रहती है। वो घर भी जाते तो उनका खाने में मन नहीं लगता। उनकी मम्मी बोलती क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ, तुम एकदम खोए हुए से रहते हो, ना तुम खाते हो ना तुम पीते हो। तो बोलते नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही ऐसे ही। तो दोस्तों अब छठे दिन बाद मधु का इंतजार फिर से करते हैं वो, और उस दिन मधु आती है। लेकिन दोस्तों जिस दिन मधु आती है अपने भट्टे पर, उस दिन राज चौधरी जी भट्टे पे जाते ही नहीं निरीक्षण करने के लिए। उन्हें लगता था कि मधु आज भी नहीं आई होगी तो मैं क्यों जाऊं वहाँ। लेकिन दोस्तों मधु आई हुई होती है उस दिन। तभी मुंशी जी को फ़ोन करके पूछते हैं राज चौधरी जी की मधु आई है क्या और उनकी फैमिली आए हैं क्या। तो मुंशी जी बोलते हैं हाँ मालिक मधु आई है और उनके फैमिली भी आई है। अब राज चौधरी जी तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे तुरंत जाते हैं मधु के पास, और जाते ही बेचैनी मानो इतनी उनके अंदर थी कि तुरंत पूछ पड़ते हैं तुम क्यों नहीं आई इतने दिनों से, 4 से 5 दिनों तक तुम क्यों नहीं आई थी काम पे। तो मधु बोलती है सॉरी मालिक, मेरे पापा की तबीयत कुछ अच्छा नहीं था तो मैं अपने पापा का मालिश करती थी, घर में रहकर उनकी पैर दबाया करती थी, उनकी सेवा करती थी। तो पापा ठीक हुए तो हम लोग आज आए हुए हैं, और पापा के चलते मम्मी भी नहीं आती थी और हम भी नहीं आते थे। तो फिर बातों ही बातों में मधु पूछती क्यों आप मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो राज चौधरी जी बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम नहीं आई थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो दोस्तों फिर मधु राज जी से पूछती है कि क्यों नहीं आपको अच्छा लग रहा था, आखिर मैं हूँ कौन आपका कि आपको मेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो राज जी बोलते नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखने की मुझे आदत सी हो गई है अब तो, तुम नहीं आई तो तुम नहीं दिख रही थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मधु बोलती अच्छा जी ऐसा तो नहीं है कि मैं खूबसूरत हूँ इसलिए आपका मन नहीं लग रहा था, मैं नहीं एक दिन आपको देखी तो कहीं आपको कुछ प्यार वार तो नहीं हो गया मेरे से। तो राज जी बोलते हैं कुछ ऐसा ही समझो। अब राज जी को इतना प्यार हो गया था मधु से कि उसको तुरंत जाके हक कर लेते हैं, और मधु भी मन ही मन उनको पसंद करने लगी थी तो मधु भी उनको हक कर लेती है। गले लग जाते हैं दोनों लोग। अब कम से कम तो 1 से 2 मिनट तक वो गले लगे रहते हैं। उनको होश ही नहीं रहता है कि मेरे अगल बगल कोई है, कोई आएगा, कोई देख लेगा या क्या होगा। दोस्तों 1 मिनट तक वो गले लगे हुए रहते हैं, तभी अचानक से उनके पापा आ जाते हैं। मधु के पापा देख लेते हैं कि ये दोनों गले लगे हुए हैं। उनके हाथ में एक पानी का बाल्टी रहता है, वो बाल्टी को नीचे छोड़ते हैं तो धम से आवाज़ करता है वो बाल्टी। अब दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं और मधु काफ़ी शर्मा जाती है अपने पापा को देखकर। फिर उसके पापा राज जी को बोलते हैं कि राज जी आप धूप में यूँ हम वर्करों के साथ ना बात किया करो, ना आया करो यहाँ पे, आपको धूप लग जाएगी। आप एक बड़े ख़ानदान के हो, हम वर्करों में आप क्यों घुल मिल रहे हो इतना, आप अपने ऑफिस में चले जाओ, काफ़ी धूप है आज। तो राज जी वहाँ से चले जाते हैं, और फिर मधु के पापा मधु को बहुत फटकार लगाते हैं, डांट लगाते हैं। बोलते हैं वो बड़े ख़ानदान के हैं, अगर उनके मम्मी पापा को ये सब पता चलेगा तो हमें यहीं पे जलवा देंगे भट्टे में ही, कुछ इज्जत का ख्याल रखो, ऐसा मत करो, अब राज जी से तुम नहीं मिलोगी। तो मधु काफ़ी शर्मा जाती है, बोलती ठीक है पापा अब से ऐसा नहीं करूँगी मैं। और शाम का वक्त होता है, फिर सारे वर्करों का छुट्टी हो जाती है। मधु और उनके पापा भी अपने घर चले जाते हैं, और आज सीधा भट्टे से मार्केट में जाता है और मधु के लिए कुछ कपड़े लेता है और कुछ गिफ्ट लेता है और मिठाइयाँ लेता है मधु को खुश करने के लिए और प्रपोज करने के लिए। मधु दूसरे दिन भट्टे पे आती है, राज हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर भट्टे पे आता है, और मधु हर एक दिन की तरह फिर से मिट्टी को सान रही होती है अपने पैरों से ताकि वो ईंट उससे बना सके। राज जी बोलते हैं मधु ये तुम क्या कर रही हो, अब ये सब तुम पे शोभा नहीं देता। तो मधु बोलती है क्यों शोभा नहीं देता, मेरा काम यही है, इसी से मेरा पेट चलता है। तो राज जी बोले इधर आओ अपना हाथ धो के। तो राज जी बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। बोलते कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे पापा कल मुझे बहुत ज़्यादा डांटे हैं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। मेरे पापा बोल रहे थे कि आप लोग बहुत अमीर आदमी हो, बहुत रईस आदमी हो, आप लोग हम लोगों को कहीं कटवा के या फिर भट्टे में ही जला के मरवा सकते हो। तो राज जी बोलते ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बाकायदा तुम्हारे मम्मी पापा को मनाऊँगा और बोलूँगा और अपने प्यार का इजहार करूँगा।
और अपने पापा से बोल के हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। ये तुम गिफ्ट पकड़ो और सारी प्रॉब्लम मेरे पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। और राजी ये बोल के तुरंत जाते हैं अपने मम्मी पापा के पास और बोलते पापा मुझे शादी करनी है। पापा भी बहुत खुश होते हैं कि चलो तुम्हें शादी करनी है, चलो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ठीक है, मैं लड़कियों का फ़ोटो मंगवाता हूँ, जो पसंद हो तुम बता देना, उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अब राज बोलता है नहीं पापा, मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करना है, मैंने एक लड़की पहले से पसंद करके रखी हुई है, मैं उसी से शादी करूँगा। तो विजय चौधरी जी बोलते हैं अच्छा लड़की कैसी है देखने में, ज़रा मुझे भी तो उसकी तस्वीर दिखाना, लड़की पढ़ी लिखी तो है, लड़की ऊंचे घराने की तो है। तो राज बोलता है ऊंचे घराने की तो नहीं है पापा, लेकिन खूबसूरती में उसे कोई टाल ही नहीं सकता, वो एक हूर की परी है, वो इतनी खूबसूरत है कि चांद भी उसके आगे फीका लगे। तो पापा बोलते अच्छा चलो खूबसूरत तो है, लेकिन ये बताओ पढ़ी लिखी तो है, गरीब है या नीची कोटि की है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारे लायक तो है। तो राज जी बोलते हैं हाँ पापा वो मेरी ही लायक है, वो बहुत खूबसूरत है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। तो पापा बोलते उसका घर कहाँ है, उसका घर मुझे दिखाओ, चलो उसके घर लेके चलो, मैं भी तो देख लूँ ज़रा। तो राज जी बोलते पापा आप उसे देखे हुए हो, वो हमारी ईंट की भट्ठी में काम करती है। पापा बोलते क्या किसकी बात कर रहे हो? अच्छा एक लड़की तो है जो गोरी गारी है, क्या तुम मधु की बात कर रहे हो क्या? तो राज जी बोलते हाँ पापा ये वही लड़की है। लेकिन राज की मम्मी बोलती है तुम एक भट्ठे वाले से शादी करोगे क्या? तुम्हें मैंने इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम एक भट्ठे वाले से शादी करोगे, हमारी इज्जत का क्या होगा? तो उसके पापा बोलते हैं नहीं रहने दो, हमारा बेटा खुश है, तो इज्जत का क्या करना, लड़की बहुत सुंदर है, मैंने भी लड़की को देखा हुआ है। अब राज के पापा मुंशी जी को कॉल करते हैं, बोलते कि मुंशी जी आप मधु के घर जाओ और मधु के पापा मम्मी को यहाँ लेके आओ और मधु को भी लेके आना। मुंशी जी तुरंत मधु के घर जाते हैं। जैसे ही मधु के घर पहुँचते हैं मधु की फैमिली डर जाती है, मधु की फैमिली ये सोचती है कि कोई बात है क्या, वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं। फिर मुंशी जी उसे मनाते हैं कि अरे मैं हूँ ना, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम लोग एक बार चलो तो हमारे साथ। तो मधु के पापा डरे डरे जाते हैं विजय चौधरी की हवेली पे। तो विजय चौधरी जी अपने वाइफ से बोलते हैं देखो यही लड़की है, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? तो राज की माँ बोलते हैं लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर मधु के पापा से बोलते हैं कि अपनी बेटी आप मुझे दे दो, मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है। तो मधु के पापा बोलते हैं मालिक हम लोग बहुत गरीब है, तिलक में कुछ नहीं दे पाएंगे हम लोग, आप बोलोगे तो आजीवन आपके यहाँ ईंट बनाऊंगा मैं फ्री में, यही है मैं तिलक में दे सकता हूँ और मेरे पास देने को कुछ नहीं है मालिक। तो राज के पापा बोलते हैं तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, अब हम दोनों एक रिश्तेदार हुए। और दोस्तों दोनों की खुशी खुशी से शादी हो जाती है, बहुत धूमधाम से शादी होती है दोनों की। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना दोस्तों, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि हमारा हौसला ऐसा ही बढ़ता रहे।